तो डेथ चैप्टर के अंदर जो हम प्रॉफिट का बेस निकालते हैं तो हम पहला ले रहे हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं लेकिन हमारे किसी काम के नहीं, ये कहाँ काम आ जाएंगे, गुडविल निकालने में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है कि पिछले साल का प्रॉफिट आप बेस ले लो। तो हम 40,000 रुपीज में से 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि 40,000 एक साल का है पर एनम। इसमें से बी का शेयर कितने, 2/6। तो एक आंसर आ जाएगा, वो बी का प्रॉफिट है जो हमने बी को देना है। अगर बी को देना है तो क्या एंट्री बनेगी बताइए, व्हाट विल एंट्री टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को देना है सिर्फ। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि बाकी के पार्टनर बीच में नहीं आते हैं। डेथ चैप्टर क्यों अलग सेगमेंट है, क्यों इसमें से अलग से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको आएगा, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ डाइट पार्टनर का ट्रीटमेंट करना होता है। बी की डेथ हुई है, बाकी किसी को कोई जल्दी नहीं है। ये कितना आ गया, हम्म तो हम 3,300 हम बी को दे देंगे। किससे लेके देंगे, यहाँ दो दो केसेस हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है वहां तो पीएल सस्पेंस ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट हो गया। दूसरा केस, अब अगर आपको न्यू रेशो बता दूं इस क्वेश्चन की, आज मैं इस चैप्टर का पीडीएफ शेयर कर दूं आपके साथ, जिनके पास बुक्स नहीं है वो पीडीएफ में से एक और देख सकते हैं, फिर ये हो सकता है। अब न्यू रेशो अगर मैं बता दूं आपको, ए और सी की जो न्यू रेशो है वो 2:1 है। कुछ ही बता दूं, चाहे मैं 3:1 की क्यों ना बता दूं आपको, मीन्स डिसाइड हो चुका है। एक होता है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डिसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ अपने आप से डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको डिसाइड करके दिया है कि ए एन सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 या 1:1 इक्वली या 2:1, कुछ भी लिखा है, मान लो कुछ भी लिखा है, तो आपको फिर एक एंट्री पास करनी है। फिर ये पीएल सस्पेंस को हटा देना यहाँ से। हाँ, फिर आपको लिखना है ए डेबिट किस रेशो में, किस रेशो में बताओ। हाँ, क्योंकि कुछ भी होगा गेनिंग का ही होगा ना। क्योंकि देखो, पूरे पार्टनरशिप को अगर तुम एज ए वन लुक देखोगे तो दो ट्रीटमेंट्स हैं। या तो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दो, गुडविल को आप प्रीमियम को बांट दो, या फिर उसका शेयर दे दो उसको, या फिर आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरा पूरा कर दो। दूसरा है कि अगर आपने उसे नहीं करना और उसे एडजस्ट करने किसके थ्रू, गेनिंग पार्टनर के थ्रू, तो यहाँ भी वही होगा, पीएल सस्पेंस यहाँ नहीं आएगा। हम यहाँ पे ए और सी लिख देंगे, ए डेबिट सी डेबिट गेनिंग रेशो में। अब गेन रेशो आपको यहाँ निकालनी है, बस जो भी होगी उस रेशो में डेबिट हो जाएंगे और बी को देना है। अब इसका लॉजिक क्या है, अगर न्यू रेशो डिसाइड ना हो तो फिर ये कहना मुश्किल है कि जो प्रॉफिट हम बी को दे रहे हैं उसके लिए ए कितना पे करेगा। ए क्यों पे करेगा, क्योंकि बी के जाने के बाद फर्म में से जो बी का प्रॉफिट था वो किसको मिलेगा, ए को, और किसको मिलेगा, सी को। जब कोई एक पार्टनर चला जाता है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स को मिलता है। तो सिंपल है कि जिस रेशो में वो गेन कर रहे हैं उस रेशो में वो आज ही अगर पे कर देंगे तो हमें पीएल सस्पेंस जैसा टेम्परेरी अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो पीएल सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर न्यू रेशो डिसाइडेड नहीं है तो फिर हम गेन रेशो भी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उस केस में फिर क्या आएगा, पीएल सस्पेंस। तो एक पार्ट ये है आपका कि जब भी न्यू पार्टनर सॉरी डाइट पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो वो लोग क्या लोग एंट्री बनेगी, पीएल सस्पेंस डेबिट टू, हाँ, डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर न्यू रेशो गिवन है, गेनिंग डेबिट टू डाइट पार्टनर्स। और प्रॉफिट बेस अगर लास्ट Sir, ईयर you के, are not audible. बहुत पहले बताया आपने। बेटा इमीडिएटली बताया करो उस टाइम अगर म्यूट रहते हैं। इतनी देर क्यों वेट कर रहे हो आप सब, इतना कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने। यहाँ पर देखिए
ये पार्ट हमने किया किस बेस पर, अगर हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोला है, ठीक है। अब आता है एवरेज प्रॉफिट, उस केस में क्या करेंगे हम, अब हम 3 साल का एवरेज निकालेंगे। अब करेंगे एवरेज, एग्जाम में ना वो जानबूझ के लिखते हैं लास्ट ईयर्स और आप निकाल देते हो एवरेज प्रॉफिट। अब हम 3 साल के प्रॉफिट का इफेक्ट लेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस नहीं मानेंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट जब निकालेंगे 50 + 40 90 - 30 कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 3 20,000, ठीक है। तो 20,000 रुपीज हमारा क्या गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको बेस मान लो, क्योंकि लॉस के कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया। दो बातों करके ना कि हमने सिर्फ पिछले साल को देखा और लास्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा है कम है, हमने उसी को बेस ले लिया। एक है कि हम 3 साल के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, तो फिर एक साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,000। तो 20,000 इंटू सेम वही सेम चीज, इंटू कितने मंथ्स का 3 मंथ्स का, और इंटू किसका शेयर बी का शेयर, बाकी सब सेम है। एंट्री या तो पीएल सस्पेंस के थ्रू बनेगी। पीएल सस्पेंस का मीनिंग है कि हम प्रॉफिट तो दे रहे हैं लेकिन कवर किससे करना है वो पता नहीं। सस्पेंस का मीनिंग करते हैं कि मुझे पता नहीं अभी, तो अभी डिसाइड होगा बाद में देखेंगे। तो एक बार हम नाम रख देते सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट बांटा है तो प्रॉफिट सस्पेंस, कुछ और होता तो उसके आगे सस्पेंस लग जाता, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लेकिन अब डिसाइड हो गया एएनसी डेबिट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर न्यू रेशो, पहले म्यूट था मैं फिर बता रहा हूँ, अगर न्यू रेशो गिवन हो, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू रेशो डिसाइड कर ली कुछ भी, तो फिर हमें सीधा ए और सी से गेनी रेशो में ले लेना है। क्योंकि जब न्यू रेशो डिसाइड होगी तो न्यू माइनस ओल्ड करके क्या आ जाएगी गेनी, तो आप गेनी रेशो में एंट्री पास कर लोगे। सर अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगी तो भी एंट्री? हाँ तब भी होगी, नहीं अपनी तरफ से नहीं ना, उन्होंने बताया वो। मतलब गिवन। हाँ जैसे उन्होंने लिखा है, ये मैंने वो भी एग्जांपल लिए 3:1, अगर वो बताए तो लेना आपको। उनके बताने का मतलब कि ये डिसाइडेड है कि डिसाइड हो चुका, पक्का है, ये तो कंफर्म हो गया। क्वेश्चन में जब नहीं लिखा तो इसमें अभी डिसाइड होना है। स्पेशली इस पॉइंट के लिए बात करते हैं। अब इसको गुडविल के साथ मत करना, गुडविल में तो हम अज्यूम ही कर लेते हैं फिर कि न्यू रेशो वही रहेगी और गेन रेशो यही रहेगी, वो गुडविल का एरिया अलग है। यहाँ पीएल सस्पेंस अगर नहीं लिखना और हमने ए और सी को डेबिट करना है तो फिर न्यू रेशो हमें चाहिए, बताया हो बस वहाँ पे। तीसरा बेस है बेटा टर्नओवर। कंप्लीट चैप्टर जब दोबारा कराया जाता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि वही चीज़ है कि आपको अकेले को करवाया जा रहा है सामने बिठा के पूरा सिलेबस द्वारा। ये वो चीज़ सारे बेसिस एक एक करके निकलेंगे। क्वेश्चन फिर हम सब्जेक्टिव भी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। फालतू क्वेश्चन जो नहीं टिक कराएंगे वो मत करो, वो एग्जाम में आते भी नहीं है। तो जो टिक करा रहे हैं वो करिए। अब टर्नओवर बेस क्या होता है, क्वेश्चन सेम है, 3 पार्टनर्स हैं ABC, रेशो 3:1, बी की डेथ हो रही है, किस डेट डेथ हुई 1 जुलाई 23 को। अब हमें 2 इंफॉर्मेशन दी होंगी, एक इस ईयर की सेल, टर्नओवर मींस सेल, तो एक दिया होगा टर्नओवर ऑफ करंट ईयर, किस डेट से 1 अप्रैल से 1 जुलाई। एक तो ये टर्नओवर दी होगी 1 अप्रैल से 1 जुलाई से हमें दी है 50,000। एक टर्नओवर दी होगी पिछले साल की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, पूरे साल की सेल दी होगी से 6 लाख, ऐसे लिख रहा हूँ आइडिया से। ये पिछले साल की सेल है मान लो 6 लाख, और ये भी बताया होगा कि हमें इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ था लास्ट ईयर, हमें प्रॉफिट भी दिया, नेट प्रॉफिट भी दिया होगा, प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है ऐसा। कई बार वो पीरियड लिखते नहीं, बोलते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हमें इसके ऊपर हुआ था 1,20,000 का। तो ये बन गया क्वेश्चन। ऐसा हम पूरा सिलेबस बिना बुक के कर सकते हैं, क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर कभी किसी बुक से क्वेश्चन नहीं लेता है, वो खुद का बनाता है। तो वो जो खुद के क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने या वो बना सकते हैं, उसके वजह थॉट प्रोसेस क्या है उसके बारे में हमें आइडिया होता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से कवर होते हैं किस बुक से, वो फिर हमें मैच करना पड़ता है उसको, इस सबका पैटर्न क्या है, कौन पेपर बनाने वाला है। 1,20,000 अगर प्रॉफिट है और कितनी सेल पे 6 लाख की सेल पे,
तो हम यहां से एक रेट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कमाने का रेट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। तो पिछले साल हमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, कितनी सेल के ऊपर, 6 लाख की सेल के ऊपर। तो 1/5 हो गया ये, ऑब्वियसली 1/5 कह लो या क्या कह लो, 20% कह लो, ये हमारा एक प्रॉफिट रेट हो गया। और ये रेट कोई पर एनम रेट नहीं होता है, ये रेट है 20% का। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा हमें बुक के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ लोग बोले सर कितने मंथ्स का, अब ये क्या पॉइंट होगा, मान लो बुक की एमआरपी 600 है और उस पर हमें 20% डिस्काउंट मिला, ये कितने मंथ्स का डिस्काउंट है बोलो। अगर हम बुक अक्टूबर में ऑर्डर करें और नवंबर में ऑर्डर करें तो फर्क पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये डिस्काउंट डिस्काउंट है बस, ये पर एनम नहीं है। अगर ये पर एनम होता फिर वो बोलते कि कितने मंथ्स पहले तुम ऑर्डर कर रहे हो, अप्रैल में ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, तुम तो लेट कर रहे हो ऑर्डर दिसंबर में तो डिस्काउंट कम मिलेगा। तब वो पर एनम वर्ड होता है वहाँ पर। जब हम कोई रेट निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वो रेट पर एनम नहीं होता है, बस वो परसेंटेज है। अब आप 20% को जिससे मल्टीप्लाई करोगे उतने मंथ्स का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारे पास टर्नओवर कितने मंथ्स की गिवन है, कितने मंथ्स की टर्नओवर है, 3 मंथ्स की। तो आप यहां से सीधा 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये वो क्लासेस है बेटा रिवीजन की कि तुम घर बैठ के अगर 10 रिकॉर्डिंग सुनोगे उतना मैं 3 दिन में करवा दूंगा, तो वो ना करते हुए ये कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन निकाल के देखो कि आपसे हो रहा नहीं हो रहे, इस टीचिंग से आपको फायदा हो रहा नहीं हो रहा, या डिटेल में आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है। 50,000 की अगर सेल है और उस पर 20% का प्रॉफिट निकाल लें, ये प्रॉफिट ऑब्वियसली 10,000 आएगा, पर ये 10,000 पूरे साल का नहीं आएगा, किसका आएगा, 3 मंथ्स का। क्यों 3 मंथ्स का आएगा, क्योंकि हमने जो सेल ली है वो 3 मंथ की सेल, ऊपर जो सेल थी 6 लाख वो पूरे साल की थी, उसके ऊपर प्रॉफिट भी पूरे साल का था, वो ईयरली सेल थी। ये 3 मंथ्स की सेल है, तो प्रॉफिट कितने मंथ्स का आया, 3 मंथ्स का, है ना। अब ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट तो आ गया, सिर्फ शेयर निकालना है बी का। बी का शेयर कितना होगा, 10,000 इंटू 2/6। अब सीबीएसई का पेपर आज भी एक बेसिक क्वेश्चन पे बनता है, ये इस क्वेश्चन पे बनता है, तो एक आंसर आ गया, ये आने बस क्वेश्चन आपको। टर्नओवर के बेस पे आपको प्रॉफिट निकालना है, लेकिन गलती मत कर देना जो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, वो 3 मंथ्स के प्रॉफिट में से भी 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। जो प्रॉफिट पहले से 3 मंथ्स का है उसे क्या तुम 3 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, 3 मंथ्स का प्रॉफिट है 10,000, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ऑलरेडी 3 मंथ्स का है, यहाँ जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत थी बोलो, अगर हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस सेगमेंट कराया, यहां पर हमने पिछले साल के प्रॉफिट को बेस माना, ये ईयरली प्रॉफिट है, पूरे साल का है, तो यहां हमें 3 मंथ्स करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। जब हमने एवरेज को बेस लिया, एवरेज भी 1 साल की है, 3 साल के प्रॉफिट को हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 साल की एवरेज आ गई, तब भी हमें क्या करना पड़ा, 3/12। लेकिन जब हम टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर तो हमें दी 3 मंथ्स की है, अगर वो सेल 3 मंथ्स की है तो 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट आएगा, बस आप 3 मंथ्स पे कन्वर्ट मत करना। अब ये बात आपने एक बार सुन ली है, इसको इलस्ट्रेशंस में से घर जाके पढ़िए, सॉलिड करो और फिर अनसॉल्व करो क्वेश्चंस। क्लियर है ये पॉइंट। उसके अलावा गुडविल को लेके कोई नया पॉइंट नहीं है, रिजर्व्स को लेके, रिवैल्यूएशन को लेके, इन 3 पॉइंट्स को लेके, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशो, इनमें कहीं कुछ नया नहीं है, सब में सेम है। गुडविल का एक पॉइंट न्यू है बस, वो क्या है वो समझा देता हूँ। वो हमारा बनता है आज का 4th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करवा दिया को मैंने, 4th करवा रहा हूँ, गुडविल के ऊपर करवा रहा हूँ। किसी के माइंड में है कि गुडविल का कौन सा पॉइंट यहाँ बनता है, मंथली नहीं, गुडविल
का नया पॉइंट, मतलब जो हमने अभी तक ना किया हो रिटायरमेंट तक। गुडविल का पॉइंट बेटा। हम्म जब बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि दिमाग कुछ भूलता नहीं है। बता दो। ये ह्यूमन ब्रेन की फीचर बेटा, आपका ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया भगवान ने कि ये भूलता ही नहीं कुछ। सिर्फ हम ढूंढ नहीं पाते उसमें से, ये डेंस बहुत है इसके, कि कहाँ पे जाके छुपा हुआ है वो पॉइंट। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर किसी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो तो वो बता सकता था कि सर एक पॉइंट ये बनता है इसके अंदर, नया जो पॉइंट है सबके दिमाग में, जैसे लिखूंगा कुछ याद आ जाएगा। इतने दिमाग में था, कहीं गया थोड़ी था। आप उसे या उस टाइम नहीं पकड़ पाए जब चाहिए था। कराता हूँ। 20 शेयर ऑफ गुडविल, और इसी बेस पे मेरे परफॉर्मेंस टेस्ट बने हुए हैं। अब आप आज घर जाके डेथ चैप्टर का परफॉर्मेंस टेस्ट रिवाइज करना, तो भी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टेस्ट से बाहर कुछ आना नहीं है। इसे सबको कहा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट 2। वो नॉर्मल टेस्ट नहीं है, वो पूरे चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। तो जैसे आपको ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 3 कराए मैंने आपको टेस्ट में, जो क्वेश्चन आया होगा अभी टेस्ट हम ओपन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर का बेस, दूसरा एवरेज, तीसरा टर्नओवर, फोर्थ क्वेश्चन आपको ये पक्का मिलेगा टेस्ट में। वो क्या है? 20 शेयर ऑफ गुडविल will be half of profits credited to his account, credited to his capital account in last 3 years। ये लाइन है बेटा, अगर आपको याद आ रही है, पिछले 3 सालों में जितने प्रॉफिट्स उसके कैपिटल अकाउंट में गए हैं, उसका हाफ क्या है? उसकी गुडविल, फॉर्म की नहीं, उसकी गुडविल। आप जब बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस करते हो ना, उससे फायदा नहीं मिलता। फायदा मिलना है जब आप पॉइंट्स गिन सकते हो। आपके घर में कितने मेंबर्स है, गिन सकते हो? गिन के देखो, गिने गए? इट मीन आप अच्छे से जानते हो अपने मेंबर्स को घर के। और वो सॉरी एक रह गया था, इट मीन नहीं जानते। फिर आप ध्यान से देखो सबको एक साथ, 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो मीनिंग क्या है? आप जब चैप्टर पढ़ते हो ना, सिर्फ बेसिक्स को देखा करो कि कौन कौन से बेसिक के ऊपर चैप्टर बना हुआ है। सीबीएसई ने, एग्जामिनर ने उसमें से एक डालना है, तो उसको पता है कि गुडविल का नया पॉइंट बनता है यहाँ पर। पिछले 3 सालों में जितने प्रॉफिट बी के कैपिटल कॉल में गए हैं, उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसका हाफ वो क्या पे करेगा, उसको दिखा दीजिए गुडविल। अब पिछले 3 साल के कितने प्रॉफिट हैं अभी हमने लिखे थे बेटा, 3 साल के प्रॉफिट ऐड किए थे ना हमने, क्या कहते हैं वो ऊपर? -1 50 30 40, 50,000 30,000, 30,000 लॉस था। लॉस जो है वो माइनस फिगर होती है, माइनस हो जाएगी, और प्लस 40,000, इन सबको ऐड कर लो, कितना आया? बस ये प्रॉफिट है बिजनेस का, लेकिन अभी तो बिजनेस का है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट एवरेज निकाल देते हैं। मतलब एवरेज तो आपके दिमाग में सेट है कि जहां 3 साल के प्रॉफिट हुए अटैक कर दो, एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने को बोला, उसने बोला 3 साल के प्रॉफिट, ये आगे उसमें जो बी को शेयर मिला, निकाल ले बी का शेयर। अब इस 60,000 में बी का शेयर कितना होगा बेटा? 2/6 होगा, ये होगा, ये बन गया इक्वेशन। बी का शेयर 2/6 किसमें? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स में, तो 2/6 कर दो। हाँ गुडविल करेंगे ना वो तो। कितना आ गया ये है एक आंसर। बी को पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट मिला होगा, कितना मिला होगा? 20,000 बी को मिला होगा। वो ए और सी को नहीं, सिर्फ बी को मिला है। बाकी 40,000 तो ए और बी को मिला होगा। बी को कितना मिला है? 20,000। गुडविल उसका हाफ है। अब ये 2 टाइम्स बोल देते हैं, हाफ बोल देते हैं, कुछ भी बोल दें, वो तो एक न्यूमेरिकल फिगर है।
एक कोफिशिएंट है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये आपकी आ गई गुडविल। किसकी गुडविल आ गई? 20 शेयर ऑफ गुडविल, ये बी का शेयर ऑफ गुडविल आ गया। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन होता है। तो डेथ में सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा जो अलग है, रिटायरमेंट तक के पॉइंट्स रिपीट नहीं होते। सीधा बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला था हमने ऊपर, यहाँ पे बी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? वो एंट्री वही है। किस लेके देना हमने? गेनिंग पार्टनर से। ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, कितना? 10,000। बस गेनिंग रेशियो देखनी अपने ए और सी की ना, कितनी होगी। ठीक है, जो भी मतलब इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन चल रही है। उसके बाद कई बार बोल देते हैं लेस 2000। जब आप आंसर निकालोगे गुडविल का 2000 लेस कर देना, मीन्स हमें कोई डिस्काउंट मिल गया बी से। पहले बी की गुडविल निकाली जाएगी, किस तरीके से? जो वो बताएगा। जो 3 साल में प्रॉफिट उसको मिला उसका हाफ उसकी गुडविल है, लेस 2000, तो फिर बस उसको 8000 दे देना। एक ये पॉइंट है। अब इतने साल पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में कोई और पॉइंट नहीं आ रहा, तो कोई और पॉइंट है ही नहीं। बस इतना ही है, आपको डेथ के अंदर इतना सा आना चाहिए बस। कितनी बड़ी बात है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही है। अब आप बुक में ओपन करो, आप जब आप आज करोगे तो आपके पास है क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इनमें से टिक कर लो क्वेश्चन नंबर जो जो करने हैं। अभी होमवर्क करके आना है कल ट्यूसडे, तो वैसे ट्यूसडे हो गया, कल आपका ऑफ रहेगा। पेज नंबर 6.29, पेज 6.29, उस पे क्वेश्चन नंबर 2 शिव मोहन हरी, जो फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 WXYZ। क्वेश्चन 7 और 8 PRS PQR, 7 8 PRS PQR। फिर उसके बाद ये आपने ज्यादातर हो सके सारे कर लेना 9 से 23, इसमें से सिलेक्टिव करवा देता हूँ, वैसे आप सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसमें करो 9th दिनकर नबिता, 12th ABC, 15th 17 18 20। 23 21, इतने सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब सारे हो गए ऑलमोस्ट, 4 5 छोड़ के। ठीक है ना, तो ये तो मिनिमम करने पड़ेंगे आपको वाले। उसके बाद 24, बस आज के डेथ के लेक्चर का ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। ये तो मोर देन इनफ है, ये तो बहुत ज्यादा है अगर आप इतना कर लेते हो। सीबीएसई के एक क्वेश्चन के लिए तो इतना इतना लेक्चर भी इनफ है, जितना मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क करिएगा, बैकलॉग में नहीं रहना, अब रिटायरमेंट को जल्दी से खत्म करो और डेथ को स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा इफेक्ट है तभी इस बुक से करवा रहे हैं अभी भी, ताकि सिलेबस के टाइम अगर जिन्होंने नहीं किया उनका अभी भी एक गोल्डन चांस है इसको करने का। ठीक है, उसके बाद वो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। अगर आपसे इतने हो जाएं, उस पीडीएफ के क्वेश्चन देख लेना, सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं होंगे, 8 10 क्वेश्चन होंगे, वो देख लेना बस। ठीक है, क्लास यहाँ पे वो कर दूँ।